दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। देश के विभिन्न हिस्से में स्वास्थ्य कार्य में तैनात जितने भी आशा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी महिला कर्मचारी हैं, इसके साथ एएनएम और एनएचएम के जितने भी कर्मचारी अपने विभाग में सेवाएं दे रहे, उनके लिए सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। तो दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार आपके लिए लगातार कार्य कर रही है और दिन रात प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट सचिवों के माध्यम से इनके बारे में विस्तृत जानकारी ले रहे हैं और इनके समस्याओं के समाधान के लिए दिन रात काम किया जा रहा। दोस्तों, इस वीडियो में इन कर्मियों से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पाने के लिए दबा लें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 22/2/2024 की महत्वपूर्ण खबरों के अपडेट को बताएंगे। तो बता दें कि दोस्तों, अभी लोकसभा में और विधानसभा में लगातार आपके क्षेत्र के स्थानीय सांसद और विधायकों के द्वारा आवाजें उठाई जा रही है। आपके मानदेय को लेकर, आपके पेंशन को लेकर लगातार प्रश्नकाल में सांसद महोदय सरकार के समक्ष, लोकसभा स्पीकर के समक्ष मुद्दा उठा रहे। दोस्तों, जिस तरह से आपके ऊपर सरकार की निगाहें पड़नी तेज हुई है, अब ऐसे में लगता है कि सरकार आपके लिए जल्द 10,000 रुपये केंद्रांश की राशि बढ़ाएगी और राज्य सरकार से इन सभी कर्मियों को जो राज्य सरकार भुगतान करती है अपना 40% में, उसमें भी अब वृद्धि करेगी। और बता दें कि जिन भी राज्य में डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, उसमें अब इन कर्मी के मानदेय वृद्धि की संभावना ज्यादा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित लगभग 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इन कर्मी को चुनावी तोहफा देने वाली है। और चूंकि जिन राज्य में एनडीए की सरकार है, वहां पर बहुत जल्द ही इन कर्मियों का मानदेय बढ़ेगा और मानदेय बढ़ाने के साथ साथ इन कर्मियों को इंसेंटिव और पेंशन पर भी मुहर लगनी तय मानी जा रही है। तो दोस्तों, किसी भी राज्य में जहां पर एक ही पार्टी की सरकार है, राज्य में भी और केंद्र में भी, उन राज्य के कर्मी को इसका फायदा जल्द मिलेगा और इनके मानदेय में वृद्धि होने के साथ साथ इनकी अन्य प्रोत्साहन राशि, बकाया पेंशन, एपीएफ पर मुहर भी लगनी तय मानी जा रही है। दोस्तों, संसद में जो अभी हो रहा है वो आपके लिए भी जानना बेहद जरूरी है। जैसा कि आपको बता दें कि अगर ये केंद्र स्तर पर लागू होती है तो ये पूरे देश स्तर पर लागू हो जाएगी और देश के सभी राज्य में आशा कार्यकर्ताओं, आशा फैसिलिटेटर को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन राज्य सरकार का मामला थोड़ा गड़बड़ है। बता दें कि कई राज्य सरकारें ये नहीं चाहती कि वो केंद्र के रास्ते पर चले। और दोस्तों, केंद्र की अपनी एक अलग राजनीतिक उद्देश्य है, वही राज्य का भी अपना एक अलग राजनीतिक उद्देश्य है। और जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है, वो राज्य केंद्र के फैसले को जल्दी से लागू नहीं करना चाहती है। और आपको बता दें कि आशा कर्मी जो कि प्रसव का काम करती है, विभिन्न तरह के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अभियानों को संचालित करती है और उनके लिए प्रोत्साहन राशि की वृद्धि के साथ ही अन्य कई तरह की मांगे अब लगातार जारी है। और दोस्तों, परिवार कल्याण विभाग के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है, उसमें ये बेहद ही साफ तरीके से लिखा हुआ है कि 2016 से किसी भी आशा कर्मी, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, तमाम तरह के महिला कर्मचारियों को अभी तक सरकार के द्वारा कोई भी लाभ में वृद्धि नहीं की गई है। और जो राज्य सरकारों ने खुद के बल पर ही ऐसा कदम उठा लिया है और इन कर्मी का वेतन वृद्धि करके देने की जोखिम उठा ली है, उसके लिए भी आफत आ गई है। चूंकि केंद्र से वेतन वृद्धि की घोषणा नहीं हुई, तो उन राज्य सरकारों को जिन्होंने अपने क्षमता से ज्यादा वेतन वृद्धि कर दी है, उन्हें केंद्र से उस मुताबिक फंड भी नहीं भेजा जा रहा। और जिस कारण की राज्य सरकार जो कि आशा कर्मी सहित स्वास्थ्य विभाग में तैनात अन्य महिला कर्मी के लिए वेतन वृद्धि की घोषणा कर रखी है, उन्हें भी वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पा रहा। दोस्तों, केंद्र सरकार अब नया अध्यादेश लाकर के सभी राज्यों को एक समान वेतन वृद्धि करने को मजबूर करेगी और वेतन वृद्धि एक समान होगा तो वेतन में संगति भी नहीं हो पाएगी। एक उचित सैलरी तो नहीं, लेकिन अगर 10,000 की राशि केंद्र और 8,000 की राशि राज्य सरकार के द्वारा एक समान तरीके से वृद्धि की जाती है तो फिर आपको अपने परिवार के पालन पोषण करने लायक सैलरी मिल जाएगी। और इसी पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा महिला बाल विकास विभाग के प्रधान सचिवों, केंद्रीय वित्त विभाग के प्रधान सचिवों के साथ कैबिनेट मीटिंग में गहन चर्चा हुई है। और दोस्तों, बता दें कि जितने भी आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी सहित तमाम महिला कर्मचारी के साथ साथ एएनएम और एनएचएम के जितने भी कर्मचारी हैं, उनके लिए मानदेय का निर्धारण जल्द ही होने वाला है। और दोस्तों, ऐसे इन सभी कर्मी की मांग ये भी थी कि इन कर्मियों का वेतन 25,000 होना चाहिए, एनपीएस का लाभ होना चाहिए, मेडिकल पॉलिसी का लाभ मिलना चाहिए। हालांकि मेडिकल पॉलिसी का लाभ इन्हें दे दिया गया है, जिसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा और सप्ताह में छुट्टी दिया जाए, ये भी मांग की गई है। राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करने की मांग की गई है। अनुकंपा नियुक्ति को मान्यता मिले, ऐसी भी मांग की गई है। हालांकि केंद्र सरकार वेतन को लेकर अपने तरफ से 25,000 की राशि पर सहमत नहीं हो पाई है। वहीं अगर इन कर्मी को 18,000 की राशि भी मिलती है तो इन कर्मियों के लिए जीवन यापन करना थोड़ा आसान हो जाएगा और इनके जो कठिन काम है उस मूल्य के बराबर इन्हें भुगतान हो पाएगा।
देश के 37 लाख आशा कर्मियों को अगर सरकार 18,000 देने का काम करती है तो ये इन कर्मी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। और केंद्र सरकार ने इस बार जो बजट लाया उसमें अंतरिम बजट पेश किया गया था और इसके अलावा एक और बजट जारी किया जाएगा और इन कर्मियों को 18,000 देने के लिए इसमें पूरी प्रक्रिया के तहत अलग से इन 37 लाख कर्मियों को 18,000 की राशि देने के लिए अलग से उस बजट में राशि का प्रावधान किया जाएगा और इससे इन कर्मियों को सुगमता पूर्वक 18,000 मानदेय की राशि का भुगतान हो पाएगा। आप लोगों पर सरकार की नजर है क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से सरकार को कड़ी फटकार लगी है और सरकार को भी पता है कि अगर हमारे देश में काम करने वाले महिला स्वास्थ्य कर्मी को लेकर विश्व स्तर पर बदनामी होती है, इन कर्मी की आवाज विश्व स्तर पर उठती है क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन पूरे विश्व में स्वास्थ्य व्यवस्था को देखता है और उसे मॉनिटर करता है, उस देश के कर्मी के हालातों को देखता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जब इन स्वास्थ्य कर्मी के वेतन के बारे में छानबीन की और जब उन्हें पता चला कि आशा कर्मी आशा फैसिलिटेटर ममता दीदी जीविका दीदी को 5,000 कहीं 2,000 तो कहीं 3,000 रुपए वेतन देकर निपटाया जा रहा, तो फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने केंद्र की मोदी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। और इसी को देखते हुए जब अंतरिम बजट पेश किया गया तो तुरंत सरकार ने आंगनबाड़ी कर्मी आशा कर्मी को आयुष्मान कार्ड का लाभ देना शुरू कर दिया जिसपे 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होता है। और आप लोग निश्चिंत रहे कि तमाम आशा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी जीविका दीदी, तमाम महिला कर्मचारी के साथ साथ जितने भी एनएम एनएचएम के कर्मचारी हैं उनके लिए अब ज्यादा दिन का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उनके लिए सरकार जल्द से जल्द अब 18,000 मानदेय देने का काम करेगी और सरकार अगले 1 से 2 महीने में ही आपके मानदेय को लेकर व्यवस्था करने वाली है। और बहुत से ऐसे आशा कार्यकर्ता हैं, आशा फैसिलिटेटर हैं, ममता दीदी है जिन्हें सितंबर महीने से भी कोई वेतन का भुगतान नहीं मिला है और कई कर्मियों का वेतन जो है बकाया है। और सरकार की मानसिकता ये है कि सरकार आपके लिए अब उचित वेतन का भुगतान करे और उसे सुप्रीम कोर्ट से या फिर किसी विश्व स्तरीय संगठन से जो कि भारत सरकार को लाखों करोड़ रुपए मदद करती है उससे फटकार नहीं लगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें जिससे कि आपको अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर भी जरूर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।